हे वेलकम टू टारगेट सेम ड्रेस एंड थर्ड डेज मैं अशोक दास। तो आज है 22 नवंबर और कल था 21 नवंबर मेरा CGSU का एग्ज़ाम। तो सुबह सुबह घर से निकल गए थे, ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के हमने शिफ्ट सेंटर पे गए। हम दो भाई ने मिलकर खाना खाया और घर आते आते रात हो गया था। तो एग्ज़ाम बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं कि कुछ कठिन क्वेश्चन था, एकदम सही था। और मैंने 73 क्वेश्चन अटेंड किया, जिसमें से एक क्वेश्चन तो जीके का बाद में ही पता चला कि ये गलत हो गया। ये बहुत उस्ताद कहते हैं ना, उस्तादी करके मैं गलत कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं। और CGSL के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता चला कि इंग्लिश में ध्यान दो, MTS में सिलेक्शन लेने के लिए। इंग्लिश में नहीं ध्यान दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस तो बाय करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स। इंग्लिश में मैंने 22 क्वेश्चन अटेंड किया, 3 क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि एक था ईडियम, अनकॉमन ईडियम था। एक था अनकॉमन कि मुझे नहीं आया तो मुझे तो अनकॉमन ही होगा। और एक था पैसेज का एक क्वेश्चन था ए, और एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। और जीके पे करंट अफेयर्स 5, 6, 7, 8 पता नहीं कितना आया भाई, बहुत आया बहुत। और करंट अफेयर्स में क्या आया, पहली बात करंट अफेयर्स पढ़ो, उसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ो। ये दो पढ़ोगे तो 8-9 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। करंट अफेयर्स में क्या आया था कि कौन सा रेस किधर पे होता है, वो ऐसा कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ आया था कि ये रेस मैराथन किधर हुआ था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। और अपॉइंटमेंट आया था एक क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स में आया था, करंट अफेयर्स का बहुत क्वेश्चन ही आया, ठीक है, ऐसे बहुत है, 5, 6, 7 बहुत है, याद नहीं आ रहा है अभी। और मुझे याद नहीं आ रहा था कौन सा क्वेश्चन आया था, इसलिए वीडियो को स्टॉप कर दिया। और अभी मूड़ी दिया हूँ अपने पक्षियों को खाना देने के लिए। इधर पे एक पक्षी, इधर पे एक, इधर पे एक, और इधर पे खाएगा वो अपना खाना, और मैं भी खाऊंगा ये। एक बात, इंग्लिश में कोई आसान कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इंग्लिश एकदम आसान ही आ रहा है। साइनो एंटो, एक्टिव पैसिव वॉइस और कॉमन एरर, ये जो टॉपिक है वो करो। इंग्लिश एकदम सही है, इंग्लिश एकदम आसान आया है। तो करंट अफेयर्स का तो मैंने बोला 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद स्ट्रेटेजी में आया था, एक डांस से आया था, इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट आया था, एक आया था कौन सा सैनिचुरी किधर पे है। ये जो सैनिचुरी दिया है मुझे पता नहीं चला भाई किधर से दिया है, ठीक है। मैंने इतना सैनिचुरी नेशनल पार्क याद करके रखा हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं पता चला किधर से दिया है वो। एक आया डांस का 2 क्वेश्चन आया था, एक तो आसान आया था, और एक फेस्टिवल ऐसा आया कि याद ही नहीं है मुझे, मैं पहली बार सुना हूँ। और क्या आया था, स्ट्रेटेजी के से यही था। और स्ट्रेटेजी के से और भी था, और बुक आया था एक बुक, वो एकदम आसान बुक था, तो यही पढ़ो। और हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आया था, एक था मुगल डायनेस्टी से, एक आया था हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और जियोग्राफी का एक आसान क्वेश्चन था, और पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक था भारतीय न्याय संहिता से, जो मैंने गलत कर दिया था वो क्वेश्चन, तो उधर से एक आया था। और भारतीय न्याय संहिता और जो भारतीय साक्ष्य जो इधर पे 2024 में जो आया है नया, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ना चाहिए भारतीय न्याय संहिता से। और क्या था, साइंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर मेरी राय लेना चाहते हो तो पहले करंट अफेयर्स को एकदम ताबड़तोड़ पढ़ो, अपॉइंटमेंट पढ़ो, बुक्स पढ़ो, अथर्स पढ़ो, स्पोर्ट्स पढ़ो, स्ट्रेटेजी में फेस्टिवल पढ़ो, डांस पढ़ो, इंस्ट्रूमेंट पढ़ो, नेशनल पार्क, जो कुछ भी है। पहले करंट अफेयर्स ख़त्म करो, उसके बाद स्ट्रेटेजी के पढ़ो, उसके बाद हिस्ट्री जियो पॉलिटी एक बार करके देख लो। इतना कठिन नहीं आ रहा हिस्ट्री जियो पॉलिटी से, वो आप ऐसे कर लोगे। मेरे शिफ्ट में जो आया है, ठीक है, मुझे पता नहीं आज क्या होगा कल क्या होगा, मुझे जो ऐसा लगा कि पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी के, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो। और क्या बोले, और इंग्लिश तो सिलेक्शन देने में बहुत हेल्प करेगा, इंग्लिश ही सिलेक्शन देगा। इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जीके में जो क्वेश्चन देगा वो नहीं आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। और इंग्लिश में अगर 22-23 कर लोगे, इंग्लिश में मैंने तो 22 किया हूँ, 22 से नहीं होगा। इंग्लिश में अगर 25 में से 26 कर लेता, तो इधर पे 26 और इधर पे जीके में
16 से एक तो गलत हो गया 15 और एक गलत मैं सोच लिया तो 14, 24 और 14 यानी 38 इंटू 3 यानी 114 और नॉर्मलाइजेशन करके हो जाता अगर AMTS का एग्ज़ाम होता तो। देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश में तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश में बहुत ध्यान दो कि 25 में से 23-26 आ जाए। और जीके में मैंने जो जो बोला वो कर लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहो। बाय बाय। अभी मैं पढ़ूंगा, अभी हम देखते हैं क्या करते हैं। मैं तो इधर पे ज्ञान दे दिया, मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं इधर पे ज्ञान दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, टाटा।